बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोग्राम का मेन फंक्शन क्या होता है, कहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन बेसिकली होता क्या है। आज के प्रोग्राम में हम देखते हैं मेन फंक्शन। इट इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ सी प्रोग्राम। ये इंडिकेट करता है सी प्रोग्राम की बिगनिंग को, कि कैसे हमारा सी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंपाइलर को बताता है कि हमारा सी प्रोग्राम कहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये मेन फंक्शन आप प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखते हैं तो कंपाइलर डायरेक्ट वहाँ पे जाता है और उसको पता लग जाता है, वो मेन फंक्शन को सर्च करता है। अच्छा, उसको मेन फंक्शन मिल जाता है कि वहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। Every C program has main function, and if it is not included in the program, then the compiler generate an error message. हर C प्रोग्राम में हमारे पास मेन फंक्शन ज़रूर होता है। अगर हम ये मेन फंक्शन अपने प्रोग्राम में ऐड नहीं करते, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करते, तो जो कंपाइलर है वो एक मैसेज जनरेट करता है कि आपके प्रोग्राम में एरर है, अपना एरर ठीक करें। The remaining lines in the program are enclosed in the pair of curly braces and are called body of main function. All the programs statements are written in the body of main function. और मेन फंक्शन के बाद हमारे पास जो प्रोग्राम है वो इंक्लूड होता है पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में। हमारे पास कर्ली ब्रेसेस होती है, उसके अंदर हमारे प्रोग्राम की मेन स्टेटमेंट वहाँ से स्टार्ट होती है। द यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड आउटसाइड द मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन जो यूजर डिफाइन करता है वो मेन फंक्शन आउटसाइड होता है। मतलब अगर कर्ली ब्रेसेस में आप मेन फंक्शन नहीं लिखते, कर्ली ब्रेसेस से बाहर आप मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज बीइंग फ्रॉम द मेन फंक्शन। और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स होता क्या है, मेन फंक्शन हम लिखते कैसे हैं और ये क्या होता है। यहाँ हमारे पास आ गया वॉइड और मेन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये वॉइड क्या है। वॉइड हमारे पास एक डाटा टाइप, जैसे हमारे पास डाटा टाइप होती है इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये सब हमारे पास डाटा टाइप है। इसी तरह वॉइड हमारे पास डाटा टाइप है, जो ऐसी डाटा टाइप जो नल होती है, जिसकी वैल्यूज नल होती है, जिसमें जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, वो हमारे पास वॉइड एक ऐसी डाटा टाइप है। मेन हमारे पास आगे कि हमारा मेन फंक्शन। वॉइड जो है वो मेन को एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन वो वैल्यू हम अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट के एंड पे नहीं लिखते। मतलब वॉइड एक ऐसा डाटा टाइप है जो नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। हमें अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट के लास्ट पे रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ प्रोग्राम देखे होंगे, उसमें लिखा होता है जैसे कि ये नेक्स्ट प्रोग्राम रिटर्न जीरो, यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखा आ रहा है। लेकिन जब हम वॉइड का डाटा टाइप यूज करते हैं मेन के साथ, तो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। बाय डिफॉल्ट वो जीरो वैल्यू खुद ब खुद कंपाइलर को रिटर्न हो जाती है। वॉइड का फंक्शन हम बेसिकली उन प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं जिन प्रोग्राम में हमने अरे यूज़ नहीं करना होता, जिन प्रोग्राम में हमने कहीं भी एग्जिट का फंक्शन लगा के प्रोग्राम को बीच में से एग्जिट नहीं करना होता, उन प्रोग्राम में हम वॉइड यूज़ करते हैं। ऐसा प्रोग्राम मतलब आपकी उसकी सारी स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट हो, लास्ट स्टेटमेंट भी उसकी एग्जीक्यूट हो और उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो, तो उस प्रोग्राम में हम वॉइड मेन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम, अगर हम चाहें कि बीच में से कहीं से एग्जिट कर दे, किसी कंडीशन पे हम एग्जिट का फंक्शन लगाकर उसको एग्जिट कर दे, तो उसके लिए सिनेरियो डिफरेंट होता है। उसके लिए हम इंट यूज करते हैं मेन से पहले। इंट हमारे पास है एक इंटीजर, मतलब कि हमने मेन को एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है। जीरो यहाँ पे हमने देखा रिटर्न जीरो हम मेन को कर रहे हैं, जीरो एक इंटीजर टाइप है, तो हमने मेन को एक जीरो रिटर्न करना है, इसलिए हमने यहाँ पे डाटा टाइप लगाई इंट। अब इंट हम किन प्रोग्राम्स में लगाते हैं जहां हमारे पास अरे हो, जहां हमने प्रोग्राम को, जैसे अब ये एक स्टेटमेंट हमने लिखी, दूसरी लिखी, अब तीसरी स्टेटमेंट पे हम चाहते हैं यहाँ पे एग्जिट का फंक्शन लगा के अपने प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो वहाँ हम इंट मेन यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक वैल्यू कंपाइलर को रिटर्न करनी होती है। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोग्राम मतलब वन बाय वन उसकी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो और लास्ट स्टेटमेंट भी टर्मिनेट हो और हमारा प्रोग्राम चले, तो इस तरह हम वॉइड यूज करते हैं। लेकिन बेस्ट रहता है कि अगर आप इंट मेन यूज करें। और आपने कुछ देखा होगा कि आपने प्रोग्राम्स में देखा होगा कि इंट मेन या फिर ये वॉइड मेन के ये पैरेंथेसिस के अंदर भी उन्होंने एक वॉइड लिखा होता है। वो वॉइड होता है कि नो आर्गुमेंट्स नो पैरामीटर्स मेन को रिटर्न हो रहे हैं, मतलब कोई आर्गुमेंट या कोई पैरामीटर रिटर्न नहीं हो रहा। वो आपकी मर्जी होती है, आप लिखना चाहें नहीं लिखना चाहते, लेकिन अगर आप वॉइड मेन जस्ट ऐसे लिख देंगे तो भी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास द डेफिनेशन ऑफ मेन स्टार्ट विद वॉइड रिप्रेजेंट्स द डेटा टाइप रिटर्न बाय मेन विच मेन फंक्शन नथिंग हाउएवर इट कैन आल्सो रिटर्न ए वैल्यू। मेन फंक्शन may accept one or more value and may output one value. The data type of main function is specified before keyword main. मेन कीवर्ड से पहले हम उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। मेन की डाटा टाइप जो हमने जिस डाटा टाइप का हमने उसको वैल्यू रिटर्न करनी होती है वैसी डाटा टाइप हम मेन से पहले स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डेलीमीटर्स। मेन फंक्शन के बाद हमारे पास होते हैं डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। द ब्रेसेस इन द मेन फंक्शन रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। दीज ब्रेसेस आर कॉल्ड डेलीमीटर्स। ऐसी ब्रेसेस जो इंडिकेट करे मेन फंक्शन के स्टार्ट होने पर और प्रोग्राम के एंड होने पर, वो हमारे पास डेलीमीटर्स होती हैं। जैसे कि ये कर्ली ब्रेसेस हमारे पास आ गई। ये कर्ली ब्रेसेस इट रिप्रेजेंट्स स्टार्ट ऑफ कोड के मतलब यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, और ये वाली कर्ली ब्रेस इट रिप्रेजेंट एंड ऑफ द फंक्शन कोड कि हमारा यहाँ से प्रोग्राम हमारा एंड हो रहा है। अगर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो हमारे पास प्रोग्राम की मेन प्रोग्राम होता है, वो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, उसको बॉडी ऑफ मेन प्रोग्राम भी कहते हैं। कर्ली ब्रेसेस में जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, द लाइंस बिटवीन कर्ली ब्रेसेस आर स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। और जो भी लाइंस हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं वो स्टेटमेंट प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ईच स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम एंड विद सेमीकोलन कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ईच जो स्टेटमेंट हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं वो स्टेटमेंट एंड होती है सेमीकोलन के साथ। सेमीकोलन कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन इज मिसिंग इन एनी स्टेटमेंट देन द कंपाइलर विल जनरेट द फॉलोइंग एरर मैसेज स्टेटमेंट मिसिंग। अगर हमने किसी भी स्टेटमेंट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन अगर हमने मिस कर दिया तो कंपाइलर एक एरर जनरेट करता है कि स्टेटमेंट मिसिंग है आपकी। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक सी प्रोग्राम को लिखने का ये सिंटैक्स है जिसमें कि हम हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं। हैश इंक्लूड एंकल ब्रैकेट्स में stdio.h हैश इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ गया। उसके बाद ये हम एक हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं। stdio.h हेडर फाइल हमने इसलिए यूज़ की क्योंकि हम यहाँ प्रोग्राम में printf या scanf का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद आ गया इंट मेन। अब इंट मेन हमारे पास आ गया। मेन के साथ हमने इंट इसलिए लगाया क्योंकि हम इसको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे। आपने ये तो देख लिया कि जो मेन को है वो यहाँ जो डाटा टाइप होता है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन मेन किसको वैल्यू रिटर्न करता है? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इंटरव्यूज वगैरह में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मेन किसको वैल्यू रिटर्न करता है। तो मेन OS को वैल्यू रिटर्न करता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को। मेन जो वैल्यू है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है। जैसे ये इंट यहाँ मेन से पहले कोई भी अगर डाटा टाइप होती है तो वो मेन को वैल्यू रिटर्न करती है, लेकिन जो मेन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वैल्यू रिटर्न करता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम से सारे फंक्शंस वगैरह लेकर आता है और वो उसी को वैल्यू रिटर्न करता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये इंट मेन आ गया और हमने कर्ली ब्रेसेस में अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखी। printf हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं। printf का फंक्शन हमने यूज़ यहाँ किया क्योंकि हमने stdio.h हेडर फाइल यहाँ पे यूज़ की थी। उसके बाद रिटर्न 0 हम एक 0 रिटर्न करवाना चाहते थे, इसलिए हमने मेन के साथ इंट यूज़ किया। अगर हम यहाँ पे वॉइड भी यूज़ कर लेते तो भी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना था, एग्जीक्यूट हो जाना था, लेकिन अगर फिर हमें इसके एंड पे रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी अगर हम यहाँ वॉइड यूज़ करते। लेकिन हमने यहाँ इंट यूज़ किया, मतलब हम एक 0 रिटर्न करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ इंट यूज़। जी आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया था वो अच्छे से समझ आ गया। किसी चीज़ की या किसी पॉइंट की आपको अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे व्यूअर्स हैं जिनको इस किस्म की वीडियोस में प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि सी लैंग्वेज की जितनी भी वीडियोस है वो आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।